जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, आज का मुख्य विषय है हमारे प्लॉट के उत्तर के बाजू में जो भी रास्ता शुल्क निर्माण होगा उसी का हमारे प्लॉट के ऊपर क्या क्या शुभ परिणाम हमें दिखाई देता है और अशुभ परिणाम क्या क्या दिखाई देता है। अगर अशुभ परिणाम हमें दिखाई देता है तो उसी के ऊपर हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि रास्ता शुल्क क्या होता है। देखिए, ये हमारा प्लॉट है। प्लॉट का ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा है। उसके बाद में ये आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति दिशा है। दिशाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिशाओं की सहायता से हमें वास्तु के बारे में जानकारी लेने में बहुत सहायता मिलती है। देखिए, ये प्लॉट के उत्तर बाजू में जो रोड जाता है, अगर हमारे प्लॉट के सामने से कोई भी रोड आकर यही रास्ता में यहाँ आकर टी पॉइंट बना देता है तो इसी को हम रास्ता शुल्क कहते हैं। ये रास्ता शुल्क तीन तरह के होते हैं। अगर हमारे प्लॉट के ईशान्य कॉर्नर में अगर कोई रास्ता यहाँ आकर मिल जाता है और टी पॉइंट बना देता है तो इसी को हम ईशान्य शुल्क कहेंगे। उसके बाद में अगर वायव्य कॉर्नर में कोई भी रास्ता सामने से अगर यहाँ आकर मिल जाता है और यहाँ टी पॉइंट बना देता है तो ये वायव्य कॉर्नर में जो भी रास्ता शुल्क निर्माण होता है इसको हम वायव्य शुल्क कहते हैं। और कभी कभी हमारे प्लॉट के सेंटर में बीच में ही कोई तो भी रास्ता यहाँ आकर मिल जाता है तो इसको हम मध्य शुल्क कहते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वास्तु के बारे में मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि ये वायव्य शुल्क अगर निर्माण हो गया तो हमारे ये प्लॉट के ऊपर बहुत सारे अशुभ परिणाम हमें दिखाई देता है। ज़्यादातर स्त्रियाँ हमारे फैमिली का स्तंभ होती है और उनका ही अगर आरोग्य ठीक नहीं रहा तो हमारे घर के ऊपर बहुत सारे संकट आने लगते हैं। हमारी धनवृद्धि रुक जाती है, व्यवसाय में भरभराट रुक जाता है। ज़्यादातर परिणाम हमारे स्त्रियों के ऊपर दिखाई देता है। अपने आप पुरुषों में चिड़चिड़ दिखाई देती है, बच्चों का करियर खराब होने लगता है। ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर उसका ज़्यादा परिणाम होता है और स्त्रियों के ऊपर भी ज़्यादा परिणाम दिखाई देता है। उसी तरह अगर ईशान्य कॉर्नर में अगर रास्ता शुल्क निर्माण हो गया तो ये जो रास्ता शुल्क जो है ये हमारे प्लॉट के लिए बहुत ही शुभ कारक होता है। ज़्यादातर स्त्रियों के लिए बहुत शुभ होता है, लड़कियों के लिए भी बहुत शुभ होता है। हमारे घर में धन वृद्धि होती रहेगी, व्यवसाय में बढ़त मिलेगी। बहुत सारे अच्छे परिणाम हमें ईशान्य शूल में हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह मध्य शूल अगर निर्माण हो जाता है तो मध्य शूल में भी हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ईशान्य शूल के जैसे परिणाम हमें मध्य शूल में मिलते हैं। अभी देखते हैं कि वायव्य शूल में हमें जो भी अशुभ परिणाम मिलते हैं इसी के ऊपर हमें क्या क्या उपाय है। देखिए, अगर वायव्य कॉर्नर में हमें वायव्य शूल निर्माण हो गया तो इसी के लिए हमें क्या करना है कि ये प्लॉट ये हमारा है और ये प्लॉट भी ये दूसरे का है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो प्लॉट है ये प्लॉट में से ये एक कॉर्नर, ये वायव्य शूल के सामने का जितना भी कॉर्नर आता है ये टुकड़ा हमें प्लॉट बी वाले को बेच देना है। तो इसी में हम दोनों का फायदा हो जाता है। दोनों का फायदा ऐसा हो जाता है कि वास्तु के अनुसार अगर ईशान्य कॉर्नर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा प्लॉट बहुत ही शुभ कारक हो जाता है। इसी तरह अगर ये टुकड़ा हम वायु प्लॉट बी वाले को अगर दे देते हैं तो ये प्लॉट बी वाले को ईशान्य शूल निर्माण हो जाएगा, तो ये प्लॉट बी वाले को बहुत फायदा हो जाएगा, शुभ कारक हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं कि देखिए हमारे प्लॉट का क्या परिस्थिति हो जाती है। हमारा प्लॉट पश्चिम में कम हो जाता है और पूर्व के बाजू में ईशान्य कॉर्नर में बढ़ जाता है। अगर ईशान्य कॉर्नर में हमारा प्लॉट अगर बढ़ जाता है तो यह हमारे प्लॉट के लिए बहुत ही शुभ हो जाता है। तो इसी में दोनों प्लॉट धारकों का फायदा ही फायदा मिल जाता है और दोनों के लिए शुभ हो जाता है। अभी दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय ऐसा है कि देखिए, अगर ईशान्य शूल अगर हमारे प्लॉट के ऊपर निर्माण हो जाता है तो ये ईशान्य शूल हमें बहुत शुभ कारक होता है। लेकिन हमारे प्लॉट के ऊपर वायव्य शूल निर्माण होने के कारण हमें क्या करना है, ईशान्य में हमारा गेट होता है तो ये गेट हमारे लिए शुभ रहता है। तो हमें ये जो कंपाउंड जब बनाते हैं तो ये कंपाउंड वायव्य शूल तक हमें लोखंड का बनाइए
सीमेंट का पोल बनाइए या तार बनाइए, कुछ भी कर बनाइए, लेकिन वायव्य शुल्क के बिल्कुल सामने हमें यहाँ बांधकाम करा देना है। ये 5 फुट से ज़्यादा होना चाहिए, 5 फुट से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी सामने से अगर आता है तो उनको ये बांधकाम के अंदर दिखाई नहीं देगा हमारा प्लॉट। और ये बांधकाम के ऊपर हम 2x2 का एक कांच लगा देना चाहिए, आईना लगा देना चाहिए। तो ये सामने से कोई भी आता है तो आईना में उसे पीछे का रोड दिखाई देगा। हमारे प्लॉट का ऊपर जो भी दृष्टिभ्रंश होता था वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है, ईशान्य में जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे पार्किंग के लिए शुभ जगह वायव्य और आग्नेय होती है, क्योंकि हमारा मोटरसाइकिल हो या 4 व्हील हो वो आग्नेय से रिलेटिव होता है और वायु से भी रिलेटिव होता है। इसीलिए पार्किंग के लिए हमारे लिए वायु कॉर्नर और आग्नेय कॉर्नर बहुत शुभ माना गया है वास्तु के अनुसार। तो हम बांधकाम करा देंगे, बांधकाम के पीछे हमारा पार्किंग बना देंगे। तो ये भी हमारे वायव्य शुल्क निकालने के लिए मदद करता है। तीसरा उपाय ये भी है कि हमारे प्लॉट के अंदर वायव्य शुल्क के सामने हम एक शॉप निकाल सकते हैं। अगर शॉप निकालेंगे, ये शॉप के लिए हमें जड़त्व निर्माण करने वाला शॉप नहीं होना चाहिए, हल्का शॉप होना चाहिए। या हम टेलरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेंटर बना सकते हैं, आधार केंद्र बना सकते हैं, स्टेशनरी बेच सकते हैं, या तो लेडीज़ के लिए सिलाई मशीन भी डाल सकते हैं। कॉर्नर का शॉप बहुत अच्छा होता है, धनवृद्धि होता है, भरभराट होती है। और हमारे ये वायव्य शुल्क के लिए अगर शॉप निकाल देते हैं छोटा सा, तो ये शॉप हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ यहाँ लोखंड का शॉप नहीं चलेगा, राशन का शॉप नहीं चलेगा, जड़त्व निर्माण करने वाला कोई भी शॉप यहाँ हमें नहीं चलने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का वीडियो में देखेंगे दक्षिण शुल्क निर्माण होने से हमें क्या क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, वो भी देखेंगे।